अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू सिलेबस के मुताबिक जो हमारी फर्स्ट ईयर की किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखें, आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है? आइए हम इसको सीखते हैं। देखिए, ये जो इस कायनात के अंदर मौजूद है ब्लैक होल के अंदर ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होता है। ब्लैक होल के अंदर किस तरह इस्तेमाल होता है? ये जो इसमें एओटे वाली टर्म होती है, ये अनडिफाइंड रूट को हम एओटे का नेम देते हैं। अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इस अनडिफाइंड रूट के बारे में इल्म कर लिया जाए। जब इल्म कर लिया जाएगा उसके बाद इसके बारे में जब मुकम्मल मालूमात आ जाएगी, ये अनडिफाइंड रूट के बारे में पता चल जाएगा, फिर हमें ये किताबों के अंदर भी आ जाएगा और ये इसके बारे में और मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको डिफाइन करते हैं। द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। ये जो मैंने फॉर्म लिखी हुई है, ये देखें, ए प्लस बी इयोटा। लेकिन इसमें बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बी कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर बी जीरो हो जाता है तो इयोटे वाला हिस्सा ही जीरो हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो इयोटा है वो इस टर्म के बराबर होगा। अनडिफाइंड रूट का एक नेम दिया हुआ है इयोटे का, इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है सिवाय एक नंबर के, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर इयोटा इन्वॉल्व होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर मैं दोनों तरफ अगर लूं तो इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा होता है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जी से आप डिनोट कर सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इज इक्वल टू ए प्लस बी इयोटा, ए प्लस बी इयोटा। आइए हम सीखते हैं ए कौन सा नंबर है और बी कौन सा नंबर है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेट जी एक मैंने नंबर लिया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो ए वाली टर्म है, ये देखें, ए वाली जो टर्म है इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो बी हमारे पास टर्म है इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिकली इसको किस तरह डिनोट करेंगे? रियल पार्ट ऑफ जी ए कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू बी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 + 2 इयोटा। आप कहेंगे सर इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो 1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास इसमें 2 है। साथ इयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। अब आए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं। मेरा बेटा, अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो देन b के अंदर 0 आप पुट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा नंबर बचेगा? सिर्फ a बचेगा जो कि एक रियल नंबर कहलाएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज। अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं b को 0 नहीं करता तो देन हमारे पास जो पोर्शन बचेगा उसको हम कहेंगे कि इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास नहीं होगा और वो एक रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर अगले एमसीक्यूज पर। अगर ए को 0 कर दिया जाए और बी 0 ना किया जाए तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होगा, लेकिन प्योर इमेजिनरी होगा, यानी कि एओटे वाली टर्म उसके अंदर सिर्फ शामिल होगी, रियल नंबर 0 हो जाएगा। ये आपके 3 एमसीक्यू थे मेरा बेटा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात सीखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
लेट सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं z इक्वल टू ए प्लस बी एओटा। इसी का कंजुगेट लेना है तो z के ऊपर बार लगाएं, बार का मतलब कंजुगेट ए प्लस बी एओटा, सारे के ऊपर बार लगाएं, ए माइनस बी एओटा। ये इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा तो वो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सिमिलरली आइए मेरा बेटा सीखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर या विद कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला पहला जो ऑपरेशन है मेरा बेटा वो है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर्स की एडिशन किस तरह करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेट सपोज मैं करता हूं, एक मेरे पास Z1 नंबर है जो कि ए प्लस बी एओटा है, दूसरा Z2 है C प्लस डी एओटा। इन दोनों की मैंने एडिशन करनी है, Z1 प्लस Z2 यानी कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस बी एओटा और प्लस सी प्लस डी एओटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें, ए प्लस सी होगा, और एओटे पार्ट को एओटे में ऐड करें, बी प्लस डी, और इनटू एओटा हमने कॉमन ले लिया। मेरा बेटा दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं सर 1 प्लस 2 एओटा प्लस 3 प्लस 2 एओटा, इनको ऐड करें तो क्या बनता है, 3 और 1 4, 2 और 2 4 एओटा। ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। मेरे बेटा सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करना। लेट Z1 हमारे पास था मेरा बेटा a प्लस बी एओटा और Z2 था C प्लस डी एओटा। इन दोनों को आप करेंगे माइनस, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू a प्लस बी एओटा और माइनस C प्लस डी एओटा। तो ये आफ्टर सब्ट्रैक्शन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी एओटा और माइनस सी माइनस डी एओटा। रियल रियल में से माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी, ये वाला ये देखें, और जो बी है बी माइनस डी इंटू एओटा आ जाएगा। तो ये देखें सब्ट्रैक्शन आपने कर दी। सिमिलरली अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो मेरा बेटा 1 प्लस 2 एओटा, कोई मैं और नंबर ले लेता हूँ, माइनस करना है 3 माइनस 2 एओटा को, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 2 एओटा और ये माइनस का 3, मेरा बेटा माइनस माइनस प्लस 2 एओटा। तो ये बनेगा 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 और 2 और 2 ये बन गया 4 एओटा। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने सब्ट्रैक्शन सीख ली। अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, ये वैसे इस्तेमाल तो कम ही होती है लेकिन फिर भी हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ स्केलर, यानी कि यूं, अगर लेट कोई हमारे पास नंबर है z इक्वल टू ए प्लस बी एओटा, तो मैंने किसी के स्केलर नंबर को z से मल्टीप्लाई करना है तो ये यूं होगा, ए प्लस बी एओटा इक्वल टू, के को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये के ए बनेगा और के बी एओटा बन जाएगा, यानी कि के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मिसाल हम लें तो जैसे 1 प्लस 2 एओटा है ना, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 3 इज अ स्केलर मल्टीपल और ये के कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा जी, इसको अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि अगर जीरो हो जाता तो मेरा बेटा वो तो सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी। 3 1 द 3, 3 2 द 6 एओटा। दिस इज द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। Z1 इज इक्वल ए प्लस बी एओटा और Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी एओटा। इन दोनों को मेरा बेटा अगर करना है मल्टीप्लाई, Z1 और Z2, तो ये बनेगा, डियर स्टूडेंट आपको भी मालूम है कि ये बनेगा जी ए प्लस बी एओटा और मल्टीप्लाई बाय C प्लस डी एओटा। मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है मेरा बेटा, रियल पार्ट रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी रियल पार्ट को दूसरे इमेजरी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका सेकंड नंबर पकड़ेंगे, दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ए को सी से किया तो ए सी,
ए को डी से किया तो ए डी एओटा, बी को सी से किया तो बी सी एओटा, और इसको इससे किया तो ये बना बी डी एओटे का स्केयर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरा बेटा ए सी और एओटा स्केयर -1 होता है। इसलिए मेरा बेटा हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का बी डी बन जाएगा, और फिर प्लस ए डी माइनस प्लस बी सी इंटू योटा, इसमें से और इसमें से मैंने क्या मेरा बेटा कॉमन ले लिया, योटा दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बन गया। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट हम दो दो नंबर को जब लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले को आप रियल को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिख दें। नेक्स्ट मेरा बेटा एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी टेस्ट में ये आ सकते हैं और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी कर लें इन सी, व्हाट इज मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी। फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन जी है ये, एडिटिव आइडेंटिटी होती है मेरा बेटा, ये है वर्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज 00, यानी कि आइडेंटिटी कहते हैं ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड किया जाए और वो उसको फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल 100 में 0 ऐड कर दें तो 100 के अंदर 0 आइडेंटिटी है। ये मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में 00 आइडेंटिटी होती है। अच्छा, यहाँ ऑर्डर पेयर में मैंने लिखा हुआ है। एक बात और भी आपको मेरा बेटा मैं बताता चलूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये देखें ए और बी है, ऑर्डर पेयर है ना, आप इसे ए प्लस बी एओटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने लिख दिया। अगर मैं कहता हूँ जी चले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 + 3 एओटे को ऑर्डर पेयर में लिखें, आप 2 कॉमा, क्योंकि पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, ये 3 लिख देंगे, ये तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर में भी और ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जा सकते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा, एवरी ऑर्डर पेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर, और बट कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। हर आप ऑर्डर पेयर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने मिसाल दी, ऑर्डर पेयर था कॉम्प्लेक्स में आए, कॉम्प्लेक्स था ऑर्डर पेयर में आ सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 00 होती है इन ऑर्डर फॉर्म। एडिटिव इनवर्स मेरा बेटा, एडिटिव इनवर्स कहते हैं जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, यानी कि इसको आप ऐड करें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0। 3 का होता है -3, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0। इसका ये एडिटिव इनवर्स है, इसका ये एडिटिव इनवर्स है, कैंसिल होने के बाद आइडेंटिटी 0 बचना चाहिए। तो मेरा बेटा इसलिए फिर ए बी का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -a, -b। ये दूसरा एमसीक्यूज हो गया। तीसरे एमसीक्यूज पर आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नंबर। 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 200 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा बेटा इस नंबर को आप ऑर्डर पेयर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मेरा बेटा आंसर 10 ही इसका बनेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, क्योंकि किसी भी जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को फर्क ही नहीं पड़ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ ही आ जाना है ऑर्डर पेयर में। फिर अगला जी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ए बी का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये हम क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर हम इसको यूज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए बी का इनवर्स कैसे निकालना है। ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मेरा बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला जो कि इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ जी, एक ये जो जी नंबर है इसको लिखते कैसे, डिनोट करते हैं, जी के ऊपर मेरा बेटा ये बार डाल दें, यानी कि मॉड डाल दें, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और इसको लिखते कैसे, ये मैंने वैसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, आप इसको लिखेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर कर देंगे, ये तो ये मैग्नीट्यूड भी इसको कहते हैं,
मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं और इसी को मेरा बेटा लेंथ भी कहते हैं और डिस्टेंस भी यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर ये मैं बात करूं तो ये मैंने रियल एक प्लेन बनाई है, रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, और ये पी कोई पॉइंट लिया, एक्स और वाई ये इसका वाई एक्सिस और ये इसका एक्स एक्सिस। तो इसका भी मॉडुलस क्या बनेगा कि z इज इक्वल टू आपके पास मेरा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने जो नंबर लिया था पी पॉइंट वो भी एक क्या था कि पॉइंट एक्स और वाई था, इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। ये था मेरा बेटा इंट्रोडक्शन। और एक बात छोटी सी और भी मैं करता चलूं कि यहाँ पर जो एओटे की पावर है, अगर आ जाता है एओटे की पावर 2 मेरा बेटा -1, अगर एओटे की पावर आ जाता है 3 तो इसको आप यूं लिख सकते हैं एओटे की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एओटा, तो एओटा स्क्वायर -1 ये आ जाएगा माइनस का एओटा। सिमिलरली मेरा बेटा एओटे की पावर अगर 4 है तो एओटे का स्क्वायर होल की पावर 2 इज इक्वल टू हम लिखा करेंगे -1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पावर इवन होगी तो वो 1 आएगा, अगर पावर ऑड है तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा एओटे की पावर 5 है तो एओटे की पावर 4 लिख लें, एओटा लिख लें। ये बनेगा एओटे की पावर 2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एओटा तो ये एओटा आ जाएगा। यानी कि ये इस तरह एओटे की पावर n जितनी भी इंक्रीज करती जाएगी हम उसको भी सॉल्व करना इस तरह सीखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी एक छोटी सी टर्म मैंने बता दी एओटे को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उम्मीद है बेटा आज के आपको लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो मुलाकात होगी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए अदनान मोहसिन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।